नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं, खुश इसलिए हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था कि 12 तारीख को अपना काम करना है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाएगा, लेकिन अब सारी जो भी कमियां थी वो सब ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पूजनीय जो टीचर्स हैं, जो हमारे समझ लीजिए हमारे एग्ज़ाम के लिए या हमारी पढ़ाई के लिए या हम लोगों को इंजीनियर बनाने के लिए जो तत्पर हैं, उन सभी लोगों का साथ आया। मैं बात कर रहा हूँ चाहे एक्सीलेंट कोचिंग हो, चाहे उमंग कोचिंग हो या इंजीनियरिंग पॉइंट हो या कोई भी कोचिंग हो, इलाहाबाद की, सभी ने खुला समर्थन किया है और बहुत अच्छे से समर्थन किया है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट का फ़र्ज़ बनता है कि हम तहे दिल से उनका धन्यवाद दें। ठीक है? चाहे नवीन सर से बात हुई हो और चाहे किसी से भी बात हो। एक गलतफ़हमी ये हो गई थी नवीन सर को लेके कि एक्चुअली क्या था कि उनके पास कॉल्स बहुत ज़्यादा चाहती थी, इसलिए उन्हें लगा कि ऐसे ही कोई फ़र्ज़ी कॉल आई है, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा, समझा, चीज़ों को जाना कि क्या हो रहा है, उन्होंने वीडियोज़ देखे, सब चीज़ें देखी, तो उन्होंने तुरंत सपोर्ट करने के लिए कॉल किया और तुरंत सपोर्ट किया। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, जो हम लोगों से गलती हुई या मुझसे गलती हुई, मेरी ही गलती थी, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है? लेकिन अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि अब अपनी परीक्षा तिथि 110% आएगी, क्योंकि जो समर्थन है, जो सहयोग है, जो सपोर्ट है, वो पूर्णतया मिल रहा है। ठीक है? तो आप हम सभी लोग आभारी हैं अपने कोचिंग संस्थानों के, जो हमारे साथ खड़े हैं। अब मैं बात करता हूँ कि पिछले धरने के कुछ लॉसेस भी सामने आए हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं। देखिए, हर इंसान ये सोच के आगे चलता है कि हम लोग गलतियाँ नहीं करेंगे, वहाँ से एग्ज़ाम डेट लेंगे, रिज़ल्ट लेके चलता है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर सहमति नहीं बन पाती है, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती है, जो पिछली बार देखने को मिला। कुछ लोगों की इसी को लेके शिकायतें थी कि पिछली बार इस तरीके से जो काम हुआ, वो गलत हो गया। तो इस बार मैं आपसे बता रहा हूँ, ना संदीप दुबे लीडर हैं, ना आर के सर लीडर हैं, ना जो है दिनेश सर लीडर हैं, ना एवरीथिंग, कोई लीडर नहीं। जितने कैंडिडेट आएंगे वो सब लीडर है। जो फैसला लिया जाएगा वो सबकी सहमति से लिया जाएगा। किसी एक का कोई फर्जी नहीं बनता फैसला लेने का। ठीक है ना? ये बात हम आप सभी से मैं एक बार खुल के बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग खुद फैसला ले लें और आपसे ना पूछें। जब आप कहोगे ये सही है तभी होगा काम, अन्यथा जो भी होगा परिणाम वो देख लिया जाएगा। ठीक है? तो ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है इस आयोग से, समझिएगा। क्योंकि इसी सरकार से हमें काम कराना है, तो इसलिए कुछ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे खिलाफ केस हो या हमारे खिलाफ कुछ भी चीज़ें हो। ऐसा कोई काम नहीं करें। हमारा शांतिपूर्ण तरीका है कि हमारी परीक्षा तिथि तभी तब तक जब तक आप देंगे नहीं, तब तक हमारा अनशन ख़त्म नहीं होगा। हमें पता है पेट की एग्ज़ाम की डेट आ गई, लेकिन अगर 1 से 2 दिन में आपकी परीक्षा तिथि जारी हो जाती है, तो आप समझ लीजिएगा कि पेट के तुरंत बाद, पेट पहले होने से हमारा फ़ायदा ये कि पेट के तुरंत बाद आपका एग्ज़ाम लग जाएगा। 7 तारीख को दूसरी हेयरिंग होनी है, समझिएगा। और हेयरिंग में अगर आयोग जवाब नहीं देता है, तो ये समझ लीजिएगा कि उनको तलब कर लिया जाएगा अध्यक्ष को। अध्यक्ष भी नहीं आते हैं तो सीधे ऑर्डर रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है? इस बात को भी आप बहुत विशेष कर ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सभी टीचरों का सम्मान होगा, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। अगर अनुराग सर ने जैसे कहा कि अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आ भी जाऊँगा, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ठीक है ना? नवीन सर ने कहा हमारा पूरा समर्थन है। ठीक है ना? एक्सीलेंट वाले सर ने, ठीक है, सिद्दीकी सर भी अपने साथ, सब लोग अपने साथ हैं और वो भी चाहते हैं कि अपनी परीक्षा तिथि रिलीज़ हो। लेकिन इस बार की लड़ाई आखिरी होनी चाहिए और किसी भी कंडीशन में बिना परीक्षा तिथि के कोई घर नहीं जाएगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ एक लोगों की नहीं है और ना ये कोई लड़ाई भी नहीं। हमारी मांगे क्या हैं? हमारा एग्ज़ाम डेट, हमारी भर्ती को 4 महीने में पूरा करना। हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपना अपना जॉइनिंग लेटर लेना है। बस हमारी इतनी बात है। हम ना सरकार के खिलाफ है, ना हमारा शासनादेश जारी हो या हमारा आदेश जारी हो, कुछ भी जारी करो आप, पर वो जारी करो। इस आयोग की दोहरी नीति जो हम लोगों के साथ है ना, कि नॉन टेक्निकल करा के टेक्निकल को रोकने की, उसको सबके सामने रखना है। 6 साल से उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर की एक भर्ती नहीं हुई है। कोर्ट का आदेश प्लस ये चीज़, भर्ती प्रक्रिया 4 महीने में, 3 महीने में जॉइनिंग, अगर ये बनती है ना, तो आप समझ लेना कि किसी जो इलाहाबाद बच्चे गए हैं, जितनी गरीबता से, जितनी दिक्कतें से, जो घर पे 5 साल से रह रहे हैं, जिनके बगल के लोग, कोई पुलिस वार्डन बनता है, कोई कांस्टेबल बनता है जो आपसे छोटे भी हैं, कोई सरकारी टीचर बनता है और हम लोग को ताना सहना पड़ता है। क्या हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है? पर हमारा तरीका, हम लोग दूसरे क्षेत्र में चले आए और उस क्षेत्र का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो क्षेत्र आपको सफलता दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। ठीक है ना? तो आप सभी लोग ये समझ लो कि इसमें सभी का सपोर्ट है। दिनेश सर, डीके लर्न विथ डीके वाले, बहुत बेचारा बहुत मेहनत से लगा हुआ है।
RK सर हों, बहुत मेहनत से लगे हैं, सभी का पूरा सहयोग, ज्ञानेंद्र भाई हों, अपने स्तर से उस बंदे ने जो कर दिया वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और चाहे आप उनको ले लो, क्या नाम, प्रभात अवस्थी को, बेचारा 3 से 2,500 से 3,000 रुपये अपने उसने बंदे ने अकेले फूंक दिए। और जो है, चाहे आप शिव को ले लो एग्रीकल्चर के, उसने जब नारे लगाया था ना वो वहाँ पे आयोग में, तो उसके दम के बराबर कोई कैंडिडेट था ही नहीं। तो एक ये यूनिटी है, ये दिखाती है कि डिप्लोमा में जो यूनिटी है वो किसी में नहीं है, और इस यूनिटी को हम लोगों ने साबित किया है। और एक चीज़ आप समझ लो, कोई यहाँ नेता नगरी का नहीं है, सिर्फ सबको एग्ज़ाम करा के अपना जेई बनना है। एक अपने में समझो एक फ्रेंडशिप है, ये सब हम लोग एक एज अ फ्रेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। एज अ फ्रेंड अपने साथ जुड़े हुए हैं। कल को आप कहीं भी रहो, हम कहीं रहें, तो हमारी आपकी ये चीज़ें बनी रहें, ठीक ना। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, और सभी टीचरों का सम्मान है, सभी कोचिंगों का सम्मान है। और जो गलतियां हमसे हुई हैं उसके लिए हम भी सॉरी बोलते हैं, ठीक है ना, कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो वो भी बात है, क्योंकि मेरे पर भी बहुत प्रेशराइज क्या, ऑफिस का काम आप समझ सकते हो। उसके बाद जो है इतने कॉल्स उठाना, उसके बाद उसका वकील वाला भी देखना, फिर ये जो अनशन होने वाला उसको भी देखना, तो आप समझ सकते हो कितना काम है। पेट के एग्ज़ाम भी आ गए, उसकी तो प्रिपरेशन हो ही नहीं पा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर लेकिन आप सभी का जो सपोर्ट बना है, सभी का मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, चाहे कमल भाई हों, एक लड़का उत्तराखंड का है भाई, मंडल जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन लोगों का जो सपोर्ट है बहुत तगड़ा है। मोहित भाई हों, वर्मा जी, सिविल फैक्ट्री वाले, आपके तो भाई क्या कहना है, बहुत अच्छी बात आप बोलते हो। आपने बहुत मनोबल हम लोगों का बढ़ाया है, ठीक है ना। तो हर एक तरीके से, अब मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो आज की न्यूज़ थी, वो पीएस परियार तक आप लोग सभी लोग पहुँचाओ, ठीक है। वो उसको पहुँचाओ और ये कहो कि आप हमारी जो न्यूज़ छपी वो चलाएं, ठीक है। और जेई के लिए भी थोड़ा खुल के आएँ, हमें भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि जेई वाले भी उनके सब्सक्राइबर हैं। तो आप वो इलाहाबाद में पर्टिकुलर आप जाके उनसे मिलो, जो लोग इलाहाबाद के हैं, ठीक है। थोड़े दिन की और मेहनत है दोस्त, तुम्हारे सपने साकार हो जाएंगे। और जो कहते हैं ना, सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो हैं जिनके लिए सोना छूट जाता है। तो समझ लो यही कंडीशन है जो एपीजे अब्दुल कलाम कह के गए थे, वो कंडीशन हम लोगों ने अपनाई है। शायद हम लोग कितने रातें जगे होंगे अपनी पढ़ाई के लिए और अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स या आयोग के रूल्स की वजह से हम लोग आज यहाँ पे हैं, ठीक है ना। कुछ अपने मित्र जो सिलेक्ट हो गए हैं, वो भी लोग जूनियर इंजीनियर उत्तर प्रदेश के लिए परेशान हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप कि भैया उत्तर प्रदेश के जूनियर इंजीनियर बनने के लिए थोड़ा तो मेहनत करनी होगी। 10 टीचर एक तरफ, एक इंजीनियर एक तरफ, ये दिमाग में अपने बैठा लो, तो आप समझ लो कि आप क्या पाने जा रहे हो, और आप समझ लो कि आपके हाथों में क्या आने जा रहा है। तो उस चीज़ को समझ के आप पहुँचो, और 3 महीने 4 महीने के बाद अपनी जॉइनिंग लेटर खुद मुख्यमंत्री से लो, और अपने आप को गर्व फील करो। अपने मम्मी पापा सभी लोग समझ लो कि कितना प्राउड होगा कि मेरे बेटे को किसने किया, मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। कोचिंग वालों को कितना गर्व फील होगा कि हमारे यहाँ पढ़ा स्टूडेंट, उसको किसने नियुक्ति पत्र दिया, तो मुख्यमंत्री ने दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सोच के 12 तारीख याद रखना कि जीवन बदल सकता है। बस कुछ फैसले जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ इस बार रहेंगे भाई, ठीक है। गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आर या पार की लड़ाई है, ये अंतिम वार है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। हो सकता है कुछ बातें रह गई हों और कोई का नाम लेना रह गया हो, तो उन्हें मैं तहे दिल से सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, ठीक है। अमरेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अकेले इलाहाबाद में रह के वो घूम रहे हैं। और राजीव भाई का, जो अभी अनुराग सर से जाके मेरी बात कराएं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नवीन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आगे जो भी होगी वो अपडेट आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग सहयोग बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, 12 तारीख याद करो। इस बार पक्का कुछ होगा, अच्छा होगा, डेट मिलेगी, 4 महीने के लिए आदेश जारी होगा, बस इतना याद कर लेना, और ये बार होगा, ठीक है। धन्यवाद।